अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज मैं आपके साथ एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आपको डबल या बार-बार फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम इसकी कोटिंग करेंगे विदाउट कॉर्नफ्लोर, विदाउट बेसन, हम इसको क्रिस्पी बना के रेडी करेंगे। बहुत अमेजिंग और डिफरेंट सी रेसिपी है। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने एक बाउल ले लेना है। बाउल के अंदर आपने ज़्यादा सारी आइस क्यूब्स ऐड कर देनी है। अगर आपके घर में आइस क्यूब्स नहीं है या ठंडा यख पानी है फ्रिज का, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। सो मैंने यहाँ पे आइस क्यूब्स ऐड की हैं, उसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ और फिर हम इसके अंदर अपने कटे हुए फ्रेंच फ्राइज़ ऐड कर देंगे। आपने इसको ठंडे पानी में जो है वो डिप करके रखना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको डिप करके रख दें अच्छे से, और उसके बाद आपने इसको जो है वो मल्टीपल टाइम्स वॉश कर लेना है और आपने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। सो फर्स्ट स्टेप तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको इसकी कटिंग दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग की है। आप देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा बारीक है और ना ही बहुत ज़्यादा ये हमने मोटा कट किया है। अगर आप क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ चाहते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं करनी। उसके बाद हमें एक बाउल के अंदर चाहिए है मैदा। यहाँ पे मैं तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब जो है मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। आप जो है मैदे को पहले अच्छे से छान लीजिएगा, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर एक अंडा ऐड कर देंगे। अंडे से जो इसकी कोटिंग है, इसका मिक्सचर है, बहुत मज़े का बन के रेडी होगा। उसके बाद 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ही आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी कम, यानी कि 2 से 3 पिंच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसका स्मूथ सा जो मिक्सचर है बैटर बना के रेडी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिक है और अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा। तो आपने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक सिर्फ पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करना है, उससे जो इसका मिक्सचर है काफ़ी अच्छे से इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। और इस तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। सो चिप्स की कोटिंग जो है वो रेडी है। अब आपने क्या करना है, फ्रेंच फ्राइज़ को जो हमने काटे हुए थे, डिप करके रखे हुए थे ठंडे पानी में, उसको आपने निकाल देना है, अच्छे से ड्राई कर लेना है उसका पानी, और फिर आपने इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने इसको इंस्टेंट फ्राई करना है इसकी कोटिंग करके, क्योंकि अगर आप इसको स्टे देंगे या रख देंगे तो ये जो मिक्सचर है वो लिक्विडी सा हो जाएगा और आलू के ऊपर भी इसकी कोटिंग अच्छे से नहीं होगी और आपके जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सो जब मैंने इसकी मिक्सिंग करी थी तो मैंने साथ ही ऑयल ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। हम इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह से, और आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है। स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट तक आपने इसको नहीं मिक्स करना, इसलिए ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे। और जैसे ही आप देखें इस पर हल्का हल्का सा कलर आने लग गया है और ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसको हल्का सा जो है वो मिक्स कर लेंगे। तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट ज़रूर लगेंगे आलूओं को अच्छे से क्रिस्पी होने में और इसको पकने में। सो आपने जल्दी के काम नहीं करने। जब आप देखें इसका कलर चेंज हो रहा है और ये क्रिस्पी हो गए हैं, तो फिर आपने इसको डिश आउट करना है। आप बिलीव करें, बहुत अमेजिंग, बहुत डिफरेंट और बहुत इजी रेसिपी है। आप इसको अपने टी टाइम में बना सकते हैं। आप इसको बच्चों के लिए स्पेशली बना के दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होते हैं। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो बस यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे, उसको अपनी फेवरेट केचप के साथ और चटनी के साथ आप इसको सर्व करें और इसको एंजॉय करें। बहुत अमेजिंग रेसिपी है और बहुत डिफरेंट है, आपके सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ, और गार्लिक मायो भी इसके ऊपर ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो फ्राइज़ मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी, उससे भी जो इसका फ्लेवर है बहुत अमेजिंग आता है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।